श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 150 अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक क्रमांक 34। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को कल का प्रवचन सुनकर अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। वे कहते हैं कि हे प्रभु, यदि समस्त प्राणी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही कर्म करते हैं तो फिर उनका कर्म बंधन से छुटकारा कैसे होगा? इस पर भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। आइए हम उनकी भाषा में सुनते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। अन्वयार्थ। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः वशं न आगच्छेत्। हे अर्जुन, इंद्रियों का अपने अपने विषयों में रागद्वेष होना स्वभाव सिद्ध ही है, स्वाभाविक है। मनुष्यों को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि तौ ही अस्य परिपन्थिनौ। क्या बढ़िया बात बताई। क्योंकि वे दोनों भी मोक्ष पथ के शत्रु हैं। कौन? राग और द्वेष। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। क्या कहते भगवान? इंद्रियों का अपने अपने विषयों में, माने इंद्रियों के विषय में राग द्वेष होना स्वभाव सिद्ध ही है। पूर्वोक्त मंत्र में भगवान ने समस्त प्राणियों के स्वभाव, माने प्रकृति का सामान्य नियम बताया था। ज्ञानवान आत्मनिष्ठ मनुष्य भी प्रारब्धवश अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस प्रतिपादन के पश्चात अब आत्म जिज्ञासुओं के लिए विशेष नियम बता रहे हैं। क्या कहते हैं? देखो, अपनी हमारी समस्त इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करेंगी ही, यह उनका अपना स्वभाव ही है। उसका निर्माण ही, इंद्रियों का निर्माण ही विषय भोग के लिए हुआ है। रसास्वादन करना ये जिह्वेंद्रिय, रसेनेन्द्रिय का धर्म ही है। आंख का रूप को देखना स्वभाव ही है। इसके अतिरिक्त वह और कुछ कर भी नहीं सकती, और न करे तो समझ लो कि वह आंख विकृत है। इंद्रियां अपने अपने विषयों का भोग यदि न भोगे तो क्या समझेंगे आप? ये सब विकार है, विकृत है। कहने का तात्पर्य है कि ये सभी इंद्रियां अपने विषयों के प्रति आकृष्ट होंगी ही, लेकिन ध्यान रखना, आंख को सभी रूप प्रीतिकर होंगे ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रीति के साथ साथ अप्रीति भी जुड़ जाती है।
समस्त संसार ही द्वंद्वात्मक है। सुख है तो दुख भी है, राग है तो साथ में द्वेष भी है, मित्र है तो शत्रु भी है, प्रगति है तो उससे जलने वाले भी है। संसार की शोभा ही इसमें है। बहुत ही समझदारी से प्रभु ने इस संसार का निर्माण किया है। उनके साथ राग द्वेष का भी उन्होंने ही निर्माण किया है, वे जरूरी भी है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। बनाया भगवान ने। सुख ही सुख हो तो वह भी उबाने वाला ही होगा, और दुख ही दुख हो तो यह संसार और भी कुरूप हो जाता है। देखो, अब इस कोरोना नामक महामारी से पूरा विश्व परेशान है, सब लॉकडाउन है, अपने अपने घरों के अंदर बंद है। अब कितने आनंद की बात है, अपने घर में बैठ कर के भगवान का भजन करो, दाल रोटी खाओ। अब तक जो कुछ कमाया है वह दाल रोटी खाओ और प्रभु का गुण गाओ। अधिक महीना भी चल रहा है, लेकिन लोगों के फोन आते हैं कि स्वामी जी बहुत बोरिंग हो रही है। लगता है कि अब घर से बाहर निकले, और लोग निकल भी रहे हैं। ज्यादा ही सुख होना, आदमी उसमें भी बोरिंग महसूस करता है। इसलिए भगवान ने यहां पर सुख और दुख संयुक्त ही बनाए हैं। सुख है तो दुख भी है, राग और द्वेष संयुक्त ही रहते हैं। वासना युक्त प्रेम और घृणा साथ साथ ही रहती है। दिखाई देते हैं वियुक्त, लेकिन होते हैं संयुक्त ही। आज जिसमें हमारा राग है, आसक्ति है, कल उसमें द्वेष होता ही है। यह नियति है, और यही है इस प्रकृति का नियम। अब इंद्रिया जिसकी है, उस साधक को यह विवेक करना चाहिए कि इंद्रियार्थों की तरफ जाए या इंद्रियों का जो दृष्टा है उसकी ओर जाए। इन दोनों के लिए वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है। साधक जब ऊर्ध्वगामी यात्रा करता है ना, जब वह ऊर्ध्वगामी होता है, स्वयं की ओर यात्रा करे, तो वहां पर समस्त द्वंद्व तिरोहित हो जाते हैं। फिर वहां पर द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं है। उस आत्मनिष्ठा में न राग है, न द्वेष है, न प्रेम है, न घृणा है, न कोई अनुकूल है, न कोई प्रतिकूल है। वहां पर सब द्वंद्वातीत है। भगवान कैसे हैं? एकमेवा द्वितीयम, श्रुति ने भी कहा है। किंतु यह स्थिति इतनी सरल भी नहीं है जितनी यहां पर हम कह रहे हैं। दृश्य विषयों को छोड़कर अदृश्य विषयातीत परमात्मा का अनुसंधान करना बहुत ही बहादुरी का काम है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम तो महाबाहु हो ना, अशक्य को ही शक्य बनाने में तुम समर्थ हो। अतः तुम्हारे जैसे साधकों के लिए मेरा यह आदेश है कि, क्या आदेश है मेरा? तयोहो वशम न आगच्छेत्। मनुष्यों को उन दोनों के वश में, राग और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। उन राग द्वेष के अधीन मत जाओ। विषयों में आसक्ति ही राग द्वेष की जन्मदात्री है। ये दोनों एक ही वस्तु में एक ही समय नहीं रहते। ये भी एक आश्चर्य है। जिस समय जिस वस्तु में राग होता है उस समय द्वेष नहीं रहता, और जिस समय जिस वस्तु में द्वेष होता है उस समय
उस वस्तु के प्रति राग नहीं रहता। इन दोनों की विशेषता यह है कि दोनों ही दृष्टा को अंधा बना देते हैं। जिसके प्रति हृदय में जिस क्षणों में राग होता है ना, उस समय उस रागास्पद व्यक्ति या वस्तु में दोष दिखाई ही नहीं देते, गुण ही गुण दिखाई देते हैं। फिर वह वस्तु भले ही औरों के लिए कुरूप ही क्यों न हो, उस रागास्पद व्यक्ति के लिए तो मात्र वह सुंदरतम हो जाती है। जिस स्त्री में या जिस पुरुष में राग हो जाता है ना, फिर उसके दोष दिखाई देना बंद हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये मन उनमें सुंदरता स्थापित करता है और उनकी सुंदरता के समक्ष समस्त संसार का सौंदर्य तुच्छ दिखाई देने लगता है। उसके व्यक्ति के सामने सब कुरूप ही दिखाई देता है। और यही है राग रूपी देवता की महिमा। बस उसके प्रति ही वह रात दिन आसक्त रहता है, रात दिन उस वस्तु की ही, व्यक्ति की ही चिंता में डूब जाता है। और दूसरा पक्ष देखो, और जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति जब द्वेष भावना जागती है ना, फिर उसमें गुण दिखाई ही नहीं देते। भले ही वह व्यक्ति विश्व मान्य गुणवान क्यों ही न हो, तो भी हमारे लिए वह बेगुनाह ही होता है। आज देखो ना, हमारे पीएम मोदी साहब, उनको पूरा विश्व मानता है, उनके शासन की पूरा संसार प्रशंसा करता है। लेकिन भारत में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो उनमें दोष देखते हैं। उनमें कोई भी गुण उनको दिखाई नहीं देता। उनके प्रति उनके भीतर कितना त्याग है, कितना वैराग्य है, कितने देश की सुरक्षा के लिए जागृत है, ये कोई नहीं देखता। खैर, जिस वस्तु के प्रति द्वेष हो जाता है उसमें गुण नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए ये राग और द्वेष, ये दोनों भी परमात्मा के दर्शन में बाधक है। इसलिए साधक को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। तो ही अस्य परिपंथिनौ, भगवान कहते हैं वे दोनों भी मोक्ष पथ के शत्रु हैं। आत्म साक्षात्कार के इच्छुक साधक की संपत्ति को बलात् छीनने वाले हैं राग द्वेष। ये वैराग्य को छीन लेते हैं, ये भजन को छीन लेते हैं, ये सब सद्गुणों को छीन लेते हैं महाराज। इसलिए उनके प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रथम क्षण में इनका दर्शन बड़ा ही प्रीतिकर सुहावना प्रतीत होता है। ये आते हैं ना जब, बहुत मीठे मीठे लगते हैं। राग जब इंद्रियार्थों के रूप में आता है तो क्षणिक सम्मोहन डालता है साधक पर। ज्ञानेश्वर महाराज बहुत सुंदर लिखते हैं, परितो समचोराचा सांगातू, जैसा नाविक स्वस्तु जब नराचा प्रांतु सांडिजेना। जैसे किसी तीर्थ यात्रा पर हम अपने गांव से निकलते हैं ना, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, तो कोई अनजान चोर हमारे साथ बड़ी ही प्रेम भरी बातों से मित्रता स्थापित कर हमें बड़े विश्वास में लेता है, बड़ा मधुर मधुर बोलता है। और हम जब उनकी बातों पर आश्वस्त हो जाते हैं, तब वही चोर गांव के बाहर जाते ही हमारे सब संपत्ति को लूट लेता है। उस ठग की वह मित्रता हमारे लिए अनंत दुखों का कारण बन जाती है। अंत में तो दुख के कारण बन जाती है ना, यही तो साबित हो जाता है। ठीक वैसे ही यह विषय संगति है।
बाप विषाची मधुरता झने आवड़ी उपजे चित्ता परितो परिणामो विचारता प्राणो हरि। मावली और लिखते हैं, वे कहते हैं कि हे तात, बचनागादि विष सर्वप्रथम सेवन करते वक्त मधुर लगता है, किंतु परिणाम में शरीर का नाश करने वाला होता है। वैसे ही विषयम विषम इत्याहुः, ये विषय भी तो विषवत ही है। ये इंद्रियार्थ जो है ना, वे सर्वप्रथम बड़े सम्मोहक दिखाई देते हैं, किंतु इनके भीतर जो है वह भयानक कांटा छिपा हुआ है। जैसे मछुआरे कांटे को मांस चिपका कर उसे पानी में छोड़ते हैं, देखा है ना? नदी के किनारे बैठे रहते हैं मछुआरे, डंडा रहता है उनके हाथ में, उसमें धागा जोड़ा होता है, उस धागे को रहता है कांटा, उन कांटे को फंसाते हैं मांस और वह नदी में झोंक देते हैं, और उसी मांस को देखकर मछली उसे खाने दौड़ती है, और उसे यह मालूम नहीं है कि उस मांस के भीतर कांटा छिपा हुआ है। इसे खाने से वह मेरा ही कांटा निकाल लेगा, ऐसा उसको पता नहीं होता है। खा लेती है और खा तो नहीं लेती, लेकिन खाने के लिए जाती है तो अपना प्राण खो बैठती है। अरे भाई, वैसे ही ये विषय भोग है। वैसे ही विषयों के सेवन से साधक उन विषयों के अधीन होकर राग द्वेष को प्राप्त हो जाता है, और फिर वही गीता के दूसरे अध्याय का क्रम शुरू हो जाता है। ध्यायतु विषान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ऐसा ही होता है। ये विषय जो है ना, साधक का क्रम से पतन कर लेते हैं। ये विषय उस साधक को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसा कवड़ुनिया पारधी घाते चिया संधि आनि मृगाते बुद्धि साधावया। जैसे व्याध हिरण को मारने की दृष्टि से चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह विषयों का चिंतन न कर आत्मा की तरफ अंतर्मुख होकर यात्रा करें, और राग द्वेष के ऊपर उठकर बेचैन न होकर चैन में रहे, आनंद में रहे। अरे भगवान का आश्रय ले लो। भगवान का आश्रय लेने से सब राग द्वेष ये अंधकारमय विकार तिरोहित हो जाते हैं। इसलिए आइए महाकाल की शरण में आ जाओ। जो महाकाल की शरण में आ जाता है ना, वह सब भयों से मुक्त हो जाता है। फिर काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।